हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या हो रही है उनके दिल की हालत, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे हम ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। एक्चुअली कोविड के वक्त कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि डेटा का प्रॉब्लम हो रहा है, रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है तो डेटा ख़त्म हो जाता है और फिर रीडिंग सुनने को नहीं मिलता। इसलिए उस वक्त से हमने थोड़े से शॉर्ट रीडिंग करना स्टार्ट किया था, जो अभी तक हमने कंटिन्यू रखा है। लेकिन पहले अगर आप अगर हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे तो लंबे लंबे ही रीडिंग थे। तो अगर आपको वैसे रीडिंग पसंद है, दोबारा आप वैसे ज़्यादा टाइम वाले रीडिंग सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिख दीजिए ताकि हम अपडेट ले सकें। एनीवे स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। जैसा कि हमारा टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो ये पर्सन जब भी आपके ख्यालों में खो जाते हैं, इनकी दिल की जो धड़कनें हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। मतलब आपका नाम ही ये दिल से जब लेने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाता है कि उनके दिल के ऊपर आपने कितना ज़्यादा काबू पा लिया है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ रोमांटिक बातें ये सुनना चाहते हैं, और वो बातें क्या हो सकती है ये जब सोचने बैठते हैं तो एक्साइटमेंट की वजह से शायद उनकी ऐसी हालत हो जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नेचर के ये पर्सन हो सकते हैं। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफ़ी कुछ है इनके दिल में जो ये कहना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ये कहीं और ही देख रही है, वैसे ही आपके पर्सन थोड़े से शर्मिले टाइप के हो सकते हैं। अपने दिल की बातें कहने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो बातें आपको कैसे समझाए। तो काफ़ी कुछ इन्होंने आपके बारे में सोचा है और ये इमेजिन भी करते रहते हैं आपके साथ को लेके उन बातों को, जो बातें ये आपके दिल तक पहुंचाना ज़रूर चाहते हैं। और आपका रिएक्शन क्या होगा ये जब सोचने बैठते हैं तो शायद इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू शायद ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होते होंगे। मतलब आप अचानक से इनका कॉल मैसेज रिसीव करते हैं, ऐसा भी होता होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन अपने जज्बातों के ऊपर काबू नहीं रख पाते। मतलब रात का वक्त हो, जैसे रात के 1:30-2 बजे भी शायद आपको इनका कॉल मैसेज अगर आता है तो ये इसलिए आता है क्योंकि ये पर्सन सीरियसली आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस वजह से शायद उनकी नींदें भी काफ़ी ज़्यादा उड़ी हुई है। फिर है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट नेचर है, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करने की वजह से दिल के ऊपर जैसे जज्बातों का, इस डीप इमोशंस का बर्डन ये फील कर रहे हैं। और उनको किसी भी हालत में लगता है कि जल्द से जल्द बस उनको अपने दिल की हालत आपको समझानी है या फिर बतानी है, लेकिन ये बार बार प्लान करते हैं, उस प्लान के मुताबिक ये आपको बातें नहीं बता पा रहे हैं। यही इनकी दिक्कतें हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। थोड़ी सी आप दोनों के बीच में अगर स्पेसेस आई हैं
दूरियों की वजह से अगर दोनों एक दूसरे के नो कांटेक्ट जोन में भी है तो ये पर्सन दोबारा आपके साथ कम्युनिकेट करके एक नई शुरुआत करने में ज़रूर इंटरेस्टेड है। मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू भी शायद आपकी तरफ रीच आउट होने के लिए इसीलिए सोचते हैं क्योंकि ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और आपको मिस भी इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अपने जज्बातों के ऊपर भी इनका काबू नहीं है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स फॉरगिवनेस। जैसा कि हमने देखा कि अगर जाने अनजाने में इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये आपसे माफ़ी की उम्मीद करते हैं। योर काउंटर पार्ट इज़ वर्किंग ऑन फॉरगिविंग यू। तो उन्हें लगता है कि सच्चे दिल से अगर ये अपने दिल की बातें आपके सामने रखेंगे तो आप उनको माफ़ कर देंगे और अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो ऑलरेडी इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा आपको याद करके मिस कर रहे हैं। वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो उन्हें ये ज़रूर पता है कि आप दोनों एक दूसरे से जितना सच्चा प्यार करते हैं उतनी सच्चाई से इनको और कोई चाहने वाला नहीं मिलेगा। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी को शायद ये जानते हैं और अनकंडीशनल प्यार की कीमत क्या होती है, ये कितना प्रीशियस होता है, ये भी उनको पता है। फियर्स, योर काउंटर पार्ट इज़ फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। अपने दिल की बातें आपके सामने रखना चाहते हैं लेकिन जैसा कि हमने देखा 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस उनको फील हो रहे हैं और ये किसी बात से तो डर रहे हैं। हो सकता है दोबारा आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हर एक बात सोच समझ के आपके सामने रखने की इनकी चाहत है और ये चाहत कब पूरी होगी यही उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि शायद बातों बातों में ये कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा इनका थोड़ा स्वभाव हो सकता है। ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। तो आप दोनों ने शायद काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट किया है मुश्किल वक्त में और अब जब थोड़ा सा दोनों के बीच में दूरियां आ गई है तो ये पर्सन उन पलों को याद करते हैं और दोबारा आपके साथ को इसलिए मिस करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना आपने सच्चे दिल से उनको सपोर्ट किया है उतना सपोर्ट तो ज़िंदगी में शायद इनको किसी ने नहीं किया। और फाइनल कार्ड है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो जैसे किसी ने अगर कप में दूध भर के रखा है और वो छलक जाए कप तो उस पर्सन को बार बार ये याद आता है कि कैसे मुझसे गलती हो गई, कैसे सब अच्छा था लेकिन इस तरह से सब बिगड़ गया। वैसे ही इस पर्सन को भी दोनों के बीच में अगर कुछ ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है या दूरियां आ गई हैं वो पल बार बार याद आते हैं जिस वजह से मेमोरी ट्रिगर होती है और ये सैडनेस में खो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने तो किसी को हद से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। मतलब या तो ये आपसे हद से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे या फिर इन्हें लगता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। नेक्स्ट है अहम ईगो की वजह से हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम आया था। मतलब इस पर्सन ने अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा था और अपनी ही धुन में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं अब ये ईगो के बंधन से छूट चुके हैं जिस वजह से उनको आपकी कमी महसूस हो रही है। नेक्स्ट है राहों में, आज भी ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में आप है कि नहीं ये तो उनको पता नहीं है लेकिन ये ज़रूर आपके साथ उन्हीं राहों में आगे बढ़ना चाहते हैं जो राहें आप दोनों को प्यार की मंजिल की तरफ ले जाए। नेक्स्ट है ना उम्मीद, काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं जब उनको लगता है कि मैं अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाऊँगा या फिर उन्हें लगता है कि आप शायद उनके दिल का हाल कभी नहीं समझेंगे। लेकिन ये जब ख्याल उनको सताता है तो ये भी बात होती है कि वो दिल से आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। फिर है पीछा करना, आप दोनों ने साथ में जो वक्त बिताया है उन यादों को ये शायद भुलाने की भी कोशिश कर चुके हैं लेकिन जितना ज़्यादा इन्होंने कोशिश की उतना ज़्यादा उन यादों ने इनका पीछा किया है। मतलब आपके पर्सन पूरी तरह से समझ चुके हैं कि वो आपको भुला नहीं सकते। और फाइनल कार्ड है तेरी मुस्कुराहट, आज भी वो आपकी प्यारी सी स्माइल याद करते हैं। हो सकता है आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर उनके पास है जिस तस्वीर को देख के इनका भी दोबारा मन करता है ज़िंदगी में एक दोबारा नई शुरुआत करने का, जैसे कि हमने डेथ के कार्ड स्कॉर्पियो के कार्ड में देखा। और वो भी कहीं ना कहीं सच्चे दिल से तभी मुस्कुरा पाते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। तो इनको लगता है कि कुछ गलती अगर ऐसी है जिसको माफ़ करके आप दोनों एक नई शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं तो हर्ज ही क्या है। और ये ख्याल ही जैसे उनके मन में आता है तो हो सकता है इस तरह से उनकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है कि वो बता ही नहीं पाते कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं वो जब ये ख्याल भी उनके मन में आता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट